सुन रामू, हाँ मैम साहब। मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। पराठे बनाना और हाँ, ऑयल कम लगाना। ऑयल ज्यादा लगा देता है तू। ठीक है मैम साहब। ठीक है, इतने में नहा कर आती हूँ। बैल कौन बजा रहा है? मैम साहब तो नहा रही हैं। फिर है कौन? कौन है बाहर? अरे आया। अरे भाई, घर में कोई है नहीं क्या? अरे है ना, बताइए क्या काम है? अरे वो मुझे ना रूम चाहिए था। मतलब पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ पर रूम मिल जाते हैं। अच्छा रूम, हाँ रूम तो मिल जाएगा। आप रुको, मैं बात कर कर आता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है। मैम साहब, कोई कमरा लेना आया है? इतने तो उन्हें बिठा, बैठकर बात कर, मैं आती हूँ। ठीक है मैम साहब। वो मैम साहब नहा रही हैं, अब इतने वेट करो, वो आ रही हैं। अच्छा, नहा रही है मैम साहब? हाँ ओके ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ओके। हाँ बताइए। मैडम, मुझे रूम चाहिए था, मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? रूम तो मिल जाएगा, एक मिनट। हाँ, तो तुम्हें किस प्राइस में रूम चाहिए? मैडम, प्राइस की तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस रूम अच्छा होना चाहिए। तुम घर में अकेले रहते हो? कोई दिख नहीं रहा। नहीं, हमारा नौकर रामू भी तो है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। रूम दिखवा दो, रूम की जरूरत थी। ठीक है, रूम हम दिखा देंगे, लेकिन ये तो बताया नहीं आपको किस तरह का रूम चाहिए और कितने प्राइस में चाहिए। अच्छा रूम हो, फुल फर्नीश हो, और प्राइस की बात ऐसी है, जैसा रूम होगा वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, लगता है मोटी पार्टी है, फंसाना पड़ेगा। लड़का हैंडसम भी है और जवान भी, ऐसे ही तो सोच रही थी मैं। अरे मैडम, क्या सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, वो तो मैं तुम्हें देख के पता लगा लिया कि जैसे रूम हो वैसे रूम होंगे। मैं ये पूछ रहा था कि फिर भी थोड़ा राउंड फिगर में बता दीजिए, मतलब थोड़ा एडवाइस हो जानी चाहिए कि कितने में रूम पड़ेंगे, क्या है थोड़ा प्राइस। हाँ वो बात तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तुम्हारा फ्रेंड रहेगा या फैमिली? अरे कैसी बात कर रही हो, मैं तो अकेला रहूंगा, अनमैरिड हूँ, मेरे साथ कौन रहेगा? अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, आप अकेले रहेंगे। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है आपकी जवानी और खूबसूरती देख के कि आप भी अकेले रहते होंगे। आओ, वो मैं बाद में बताऊंगी। चलो तो ठीक है, तुम्हारी और मेरी बहुत जमेगी। अच्छा एक बात बताऊं, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं? हाँ पूछो। तुम इंडिया से हो या फिर रसिया से? तुमने अपना हेयर स्टाइल और रहने का लुक, मतलब सच में आज मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि किसी रसियन से बात चल रही है। अरे नहीं, मैं इंडिया से ही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, रूम दिखा दो। ठीक है, चलो आपको रूम दिखाती हूँ मैं। ये है रूम, ये कबर्ड है और ये बेड है। बताओ कैसा लगा आपको? रूम तो काफी अच्छा है, और वैसे भी सारी चीजें मुझे कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है, खाली कपड़े लेकर आऊंगा मैं। इसका प्राइस? देखो, मैं सबसे 15,000 लेती हूँ। अब आप बता दो आपको कितने देने होंगे। और हाँ, पहले 1 महीने का मैं एडवांस लेती हूँ। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे
तुम्हें देखकर 15,000 ज्यादा भी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब मेरा यही है मैम, बस जब से आया हूँ मैं, मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर से हट नहीं रही है। मैं तो ये कंफ्यूज हूँ कि मुझे रूम लेना चाहिए या नहीं। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रह के मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। खैर छोड़ो उस बात को, वो जब साथ में रहेंगे तो बातचीत होती रहेगी। एडवांस 1 महीने का बोल रही थी ना? वैसे मैं एडवांस लेकर आया था, ये पूरे 60,000 रुपए हैं, रखो। 4 महीने का एडवांस, 1 महीने का आपका एडवांस, 4 महीने का, 1 महीने का माल इसमें लगा लेना, और 30-45,000 तुम्हारे लिए एडवांस। अरे वाह, क्या बात है! इतने महीने का तुमने पहले ही एडवांस दे दिया? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जहाँ माल अच्छा हो ना तो वहाँ कीमत नहीं देखी जाती। मतलब रूम अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ आपने यहाँ रूम ले लिया, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है काफी मोटी पार्टी है। अरे पैसे की कोई चिंता ना करो। वैसे तुमने एक बात मुझे अभी तक नहीं बताई, तुम शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो या क्या हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे तो आप मुझे शादीशुदा ही समझ सकते हैं, हूं तो मैं कुंवारी जैसी। वो क्या है ना, एक्चुअली शादी मेरा एक सपना था, अब वो काफी दिन पहले बीत चुका है। अब मैं अकेली रहती हूँ। कुंवारी, शादी, सपना, सच बोलो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा पति कहाँ है, और शादी एक सपना था? प्लीज मुझे कुछ समझाएंगी? वो क्या है ना, 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, वो भी 4 दिन के लिए। उसके बाद मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। हो सकता है मैं उसके लायक नहीं थी। अच्छा, अब आई बात पूरी समझ में। तो इसका मतलब आप नौकर के साथ यहाँ अकेली रहती हो? जी। तो फिर तो नौकर से फिर संबंध वगैरह भी होंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? वो नौकर है, और ये सब मैंने मेहनत से कमाया। जब मेरा पति मुझे छोड़कर गया था ना, तो मुझे जब महसूस हुआ था कि पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, कोई साथ नहीं देता, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा कमाया और अपना खुद का ये प्रॉपर्टी। समझ सकता हूँ, काफी समझदारी से काम किया तुमने। मगर जो औरत 4 साल से बिना मर्द के रह रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता मैम कि अकेली हो। कहीं ना कहीं तो चक्कर जरूर होगा। और अक्सर मैंने सुना है कि ज्यादातर नौकर से संबंध होते हैं। खैर तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मुझे इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी 1% अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मेरा फर्ज है तुमसे पूछना, और मैं पूछ भी सकता हूँ, कहीं तुम्हारे नौकर से नाजायज संबंध तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। मैंने नहीं चाहा कि दोबारा मैं धोखा खाऊं, लेकिन मैं ये अक्सर सोचती थी कि अकेले इंसान का कोई जमाना नहीं है। मैंने इंतजार करा एक ऐसे इंसान का जो मुझे समझ सके और मेरा साथ दे और मुझे प्यार करे, न कि छोड़ के चला जाए मेरे पति की तरह। चलो ठीक है, खैर बातों बातों में पता नहीं क्या क्या मैंने पूछ लिया, उसके लिए सॉरी। अब ये पैसे तुम रखो और मैं नाइट में आऊंगा अपने कपड़े लेकर। और बाकी हाँ, नौकर यहीं पे रहता है या फिर अपने घर चला जाता शाम को? क्यों, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे यहाँ आ ही गया हूं तो इतना तो पूछने का अधिकार है। अगर नौकर नहीं रहेगा तो क्या पता हम दोनों में प्यार हो जाए। तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, और वैसा कोई बुराई वाली बात नहीं है। मुझे तो तुमसे सच में बताऊं, पहले नजर में प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा था तो। और बाकी आपकी जो मर्जी हो वो आप समझ सकती है। कमाल है, बड़ी जल्दी प्यार हो गया आपको। अच्छी लगी थी ना, भाई दिल की बात है, जब जो दिल को भा जाए। तुमने देखा, दिल आ गया। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, सोच लो। अगर ख्याल हो तो आज नाइट ड्रिंक के साथ। अरे नहीं नहीं, पहले तुम मुझे अपना आईडी प्रूफ दो और 1-2 दिन यहाँ ठीक से रहो, फिर मैं सोचूंगी। डोंट वेरी, नो प्रॉब्लम। मैं
तो मैं सारी आईडी दे देता हूँ अपनी। ठीक है। आओ। अरे यार क्या था ये, एडवांस दे दिए इतने सारे पैसे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कितना अमीर है ये, लगता है काफी पैसे वाला है। मेरी तो लॉटरी लग गई। ऐसा लड़का तो मैं ढूंढ रही थी और वो खुद ही चल के आ गया। और तो और मुझे पसंद भी करता है। नाइट में कैसी बात कर रहा था वो। और वैसे भी मुझे एक लड़के की जरूरत थी जो मेरा ख्याल रखे और अमीर भी हो। इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा मुझे। अब मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अब मुझे इसकी बात माननी होगी। हाँ, पर थोड़ा सा नखरा दिखाना होगा। ये दिखाना होगा उसे मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। ऐसे ही करती हूँ। क्या बात है, तुम झाड़ू लगा रही हो? और तुमने तो बोला था मैंने नौकर को रख रखा है, तो इन नाजुक नाजुक हाथों से झाड़ू लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम कहो तो हम लगा दें। अरे वो रामू के घर से फोन आया था, वो चला गया शाम ही अपने घर। उसे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। फिर मैंने सोचा मेरा घर है, मुझे झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है। और वैसे भी मुझे साफ सफाई पसंद है, गंदगी नहीं। अच्छा, तो इसलिए सोचा कि झाड़ू मैं ही लगा दूं। हम्म। अब इतनी रात हो चुकी है, रात में झाड़ू लगाने की क्या ही जरूरत पड़ गई। ये झाड़ू का टाइम नहीं, कुछ और करने का टाइम है। पता नहीं मेरा ना आज दिन में मन नहीं लगा। जब से मैं यहाँ से गया हूँ ना, बस मन में यही ख्याल चल रहा था कि आज नाइट कैसे गुजरेगी और क्या होगा। और तुमने 2 दिन का टाइम दे दिया है, अब 2 दिन कैसे बिताऊंगा मैं? अगर तुम चाहो तो ये नजदीकियां हम आज ही दूर कर लेते हैं। अरे बोला ना मैंने, 2-3 दिन का वक्त दो ना मुझे तुम्हें समझने के लिए। अब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या समझोगी, समझ तो तुमने सब कुछ लिया, तभी तो मुझे अपने इतने करीब ले आई हो तुम। बाकी देख लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब अभी कर सकता हूँ। क्या? हाँ, नाइट का टाइम है और देखो आज तो रामू भी नहीं है। ये कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है जो रामू अपने घर चला गया, नहीं तो वो होता तो और ज्यादा दिक्कत होती। तो फिर आज लोहा गर्म में चोट मार देते हैं। अरे कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, आप अंदर बैठो, मैं आती हूँ। अरे क्या अंदर बैठो आप, तुम भी मेरे साथ ही चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, रात में ना मुझे दूध पीने का शौक है, तो दूध पिलाने का आपको भी शौक है क्या? नहीं, रामू दूध नहीं लाया आज, और ना ही आज दूध वाला आया, तो दूध का तो कैंसिल हो सकता है। क्या यार, कैसी बात कर रही हो? अरे ऑर्डर करके मंगा लो, इतनी एडवांस दुनिया हो चुकी है, कैसी बात करते हो? 5 मिनट में तुम्हारे रूम पर। ठीक है, दूध मंगवा देती हूँ। और हाँ, दूध पीने का मैं काफी शौक है, जाओ और गर्म करके लेकर आओ। हम तुम्हारा बेड पर इंतजार करते हैं, और वो भी अपने रूम में, ठीक है? ठीक है। और फुल तैयारी करके आना। जवानी काफी दिन से रुकी हुई है, आज तुम्हें पुराना नचोड़ दिया ना, तब कहना। अच्छा, हाँ, ठीक है। यार ये तो अभी से ही शुरू हो गया है और दूध को भी बोल रहा है। इसने मुझे ऐसे टच किया तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे नहीं, मुझे इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। कहीं मैं फंस ना जाऊं किसी बात में। अरे खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा।
कुछ लड़के ऐसे होते हैं रोमांटिक टाइप के। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह का लड़का मिल जाएगा मुझे। अरे तुम दूध ले आए और बोला तलक नहीं। अरे वो आप गिनती कर रहे थे ना, इसलिए मैं बोली नहीं। ये लो दूध, गिनती कर रहे थे ना इसलिए। हाँ वो पता है, मैंने आज ही कमाए हैं सारे पैसे, 70,000 रुपए तो चेक कर रहा था। अच्छा, वैसे तुम काम क्या करते हो, इतना पैसा कमाते हो? अरे मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? हाँ, कई सारी कंपनियों को हायर करता हूँ। अच्छा छोड़ो, चलो वो बात बाद में होती रहेगी, एक दिन तो अभी हुआ। इधर आओ। ठीक है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? मैं अपने रूम में चलती हूँ। कैसे नहीं बैठ सकते, अब तो यही सब कुछ होगा, या अपने रूम के गद्दे फटवाने का इरादा है? अरे तुम बहुत बदतमीज हो। अरे आओ बैठो। अरे बैठो ना। ठीक है। मैडम सब कुछ ओपन हो चुका है तो अब क्यों शर्मा रही हो, आ जाओ। गुस्से हूँ। हाँ बैठो। वैसे तुम्हारा कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये तुम इतनी बचपन से खूबसूरत हो या फिर? मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी। क्या बात है, मानना पड़ेगा। वैसे एक बात बताएं, कभी तुम्हें किसी ने बताया कि आप कितनी खूबसूरत हो? मुझे खुद पता है, कोई क्या बताएगा। मगर पागल वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। पता नहीं, हो सकता है मैं गरीब थी और वो अमीर। शायद मैं उसकी टाइप की नहीं थी, इसलिए मैंने पैसा कमाया। राइट। और इस मुकाम पे आई मैं। बड़ी अच्छी बात है। तो अब अपनी लाइफ को लेकर क्या ख्याल है, किसके साथ बिताओगी? 4 साल से तुम अपनी जवानी को लेकर बैठी हो, किसका इंतजार है, क्या करना चाहती हो? अब सोचना ही क्या है, जब मैं आपको पसंद आ गई हूं तो इसके आगे मुझे क्या सोचना चाहिए। अरे सच में? हाँ। तो इसका मतलब तो अब हर नाइट तुम्हारी जवानी के साथ रंगीन बनाई जाएगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। अरे तो हमने कब धोखा दिया है? और वैसे भी शादी ना करके जिंदगी के मजे लो ना। नो प्रॉब्लम, आप टेंशन लेती क्यों हो? हम है ना, तुम्हें इतना प्यार देंगे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच में तुम्हारी पति की सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज। और तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? सब है, पर सबने साथ छोड़ दिया था। अब मैं जो भी हूँ मैं खुद हूँ और मेरा कोई नहीं है इस वक्त। समझ गया। चलो अब मुझे तुम अपना सब कुछ समझ सकती हो, पति भी परिवार भी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करूंगा और तुम्हारा बेड पर भी बहुत अच्छी तरीके से साथ दूंगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो विश्वास कर लिया है। अरे करना नहीं, कर लो, नो प्रॉब्लम। अब हमारी बहुत बनने वाली है। ये तुमने 4 साल से अभी तक कुछ नहीं किया है, ये बात विश्वास नहीं होता मुझे इस बात पे तुम्हारी। जरूर नौकर के साथ तुम्हारे कोई ना कोई संबंध है, ये बात मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इस बात से। तुम बार बार इस बात को क्यों दोहराते हो? मैंने कई बार सुन ली और ये बात दोबारा मत बोलना। अगर मेरा रामू से कोई चक्कर होता तो भला मैं तुमसे क्यों बात करती? मुझे बात तो ठीक है, तुम तो खामोखा नाराज हो गई। मेरा मकसद ये नहीं था, वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। जिस लड़की की शादी हुई और 4 साल से अपने इतने खूबसूरत बदन को लेकर बैठी है, तो कहीं ना कहीं तो शक बनता है। तो आज मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जोड़ रहा हूँ और ये सब करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कहीं कल कोई नई बात मेरे सामने ना आए।
देखो, तुम अभी उस औरत के बारे में नहीं जानते जो और लड़कियों की तरह नहीं होती। वो मेहनत भी करती है और अपने आप पे कंट्रोल भी करती है। हो सकता है। मर्दों की तरह नहीं होती, अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम कुछ करें या फिर अभी कुछ और वक्त लगेगा? वक्त क्या, आप ही बात बढ़ाए जा रहे हैं। चलो तो अब कपड़े उतारो अपने सारे, ये ना साड़ी वाड़ी सब उतार लो अपनी नीचे से। क्यों? साड़ी उतारो ना, तभी तो सब कुछ हुआ। ये पहले लाइट बंद करूं? हाँ, लाइट बंद। चलो लाइट तो बाद में बंद हो जाएगी। अरे, मेरे साथ पहले- चलो ना यार।